माई सेल्फ योगेश शर्मा। मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था, और जब मैंने जनवरी में ज्वाइन किया था सीज फायर, तो सीज फायर के एम्प्लॉय जो और हैं फैमिली मेंबर, उन्होंने बहुत प्यार के साथ, बहुत लाड़ के साथ मुझे वापस अपने साथ लिया था, बहुत मोटिवेट किया था, अच्छी तरह समझा के मुझे बीकानेर टेरिटरी दी गई थी। बीकानेर में बीकाजी का बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन होता है। बीकाजी जो 11 इंटरनेशनल एमएनसी कंपनी है, जो 11 अलग अलग फॉरेन कंट्री में उनकी सप्लाई होती है, उसमें मैंने जाके देखा तो हमारा जो प्रोडक्ट था वो भारी भरकम मात्रा में सेल होता था वहाँ पे। बहुत ही इंटरेस्टिंग था, लेकिन हमारे वो न्यू प्रोडक्टों से मतलब रूबरू नहीं थे। मैंने जाके उनको अपने CHPS, CQRS, वाटर मिस्ट सबके बारे में इंफॉर्मेशन कराया। उनको ये भी बताया कि फूड अपन फूड प्रोडक्ट बनाते हैं, इसके लिए अपन को CHPS क्यों बेस्ट है। मेरे 6 मंथ में पहले जब मैं वहां पे पहुंचा था, तो कोई भी टेरिटरी में पहले किसी ने मुझे इसके बाद की इंफॉर्मेशन नहीं बताई थी कि ना वहाँ पे इतनी सारी वो है मार्केट है, ऐसे ऐसे प्रोडक्शन होता है। तो वहाँ पे मोस्टली वुलन और टेक्सटाइल का होता था। जो रेसिशन पीरियड के बाद वुलन्स बंद हो गए और टेक्सटाइल का जब ये खनन वाली पोजीशन आई थी, तो गवर्नमेंट ने उस पर टैक्स लगाना स्टार्ट कर दिया, तो टेक्सटाइल वाली मिलें भी बंद होना स्टार्ट हो गई। 6 महीने अच्छी खासी मेहनत करने के बाद और सीनियर्स का हाथ होने के बाद अच्छी मेहनत की थी। तो मेरा लास्ट 6 मंथ तो बेकार रहा था, क्योंकि ना एक तो टेरिटरी नहीं थी मेरे लिए, और वहां के बारे में कोई मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी पास्ट की किसी, और पास्ट में शायद जो एम्प्लॉय रहते तो शायद वो ठीक से नहीं हो पाया उनका कुछ, तो उस वजह से मुझे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। और मेरी भी ये फर्स्ट जॉब थी, इसलिए मैं भी ढंग से वहाँ पे प्रेजेंटेशन वगैरह नहीं दे पाया। लेकिन जब सीनियर्स वगैरह का हाथ होने लगा, 6 मंथ में मैंने जॉब किया, उन्होंने खूब ढंग से एक्सप्लेन कराया मुझे, मैंने भी वहां जाके एक्सप्लेन किया। तो नेक्स्ट 6 मंथ में, और नेक्स्ट 6 मंथ छोड़ो, अभी विद इन 1 मंथ या 2 मंथ में वहां से ही बीकाजी से ही मुझे अच्छा खासा ऑर्डर मिलने वाला है। मेरा मानना यह है, जहां तक मैंने सोचा है, मेरा मानना यह है कि हम सब लोगों को, और एक कई जगह लिखा भी देखा था मैंने जो मार्केटिंग में जब बहुत से लोगों ने बताया था कि ना हमें ये चाहिए कि फास्ट किसी चीज को ग्रोथ करना चाहिए, फास्ट उसकी मार्केटिंग करनी चाहिए, और फास्ट मार्केटिंग के साथ अपन को फास्ट प्रोडक्टिविटी के साथ फास्ट एक प्रॉफिट लेना चाहिए। और एक मेरे सीनियर ने भी कहा था कि राइट टाइम पे किक करोगे तो या तुम्हारा जो गोल है वो डैम श्योर अचीव होगा। तो मैंने यही सोचा है कि टाइम इज योर प्रीसियस, जब भी करो अपने टाइम को बचा के कम समय में अच्छा टारगेट लो। थैंक यू। गुड इवनिंग सीज फायर फैमिली। मुझे बहुत ही खुशी होती है कि मैं एक सीज फायर का एम्प्लॉई हूँ, सीज फायर का फैमिली मेंबर की तरह रहता हूँ। सीज फायर के लोगों से मेरे जो फैमिली हैं, बड़े भाई, सीनियर्स वगैरह, छोटे भाई जो मुझसे बाद में आए सीनियर्स की तरह, उन सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैंने जनवरी में मंथ में ज्वाइन की थी सीज फायर, तब सीज फायर के एम्प्लॉय और सीज फायर ने मुझे बहुत प्यार दिया था। मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी इसी में। लास्ट जब मैंने 6 मंथ के बाद इसमें ज्वाइनिंग करने के बाद, जैन मंथ के बाद ज्वाइनिंग करने के बाद, जब मुझे टेरिटरी मिली, बीकानेर मिली थी, जहां का मुझे पास्ट में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन सीज फायर ने मुझे हर जगह मोटिवेट किया। वहां के जो मेंबर थे उन्होंने हर जगह मुझे समझाया अच्छी तरह। मोटिवेट करने के बाद जब मैं वहां पे उतरा मैदान में, तो वहां पे बहुत सारी कंपनियां थी, जिनमें से सबसे ज्यादा वुलन और टेक्सटाइल की थी, जो रिसेशन की वजह से बंद हो गई। फिर भी सीज फायर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा, सीज फायर ने मुझे थाम के चला, और सीज फायर ने मुझे एक अपने ही मेंबर की तरह समझा के, मतलब समझा के और तरीके से उठा के आगे चलाया, हर जगह मेरा साथ दिया। देन आफ्टर मुझे अच्छी खासी अपने अंदर स्ट्रेंथ लगी, मैंने सोचा मैं कुछ कर सकता हूँ। उसके बाद जब मैंने गया तो 6 मंथ में मेरा टारगेट थोड़ा लो रहा था, मेरी प्रोडक्टिविटी मात्र रही थी 67। फिर भी सीज फायर ने मेरा हाथ नहीं छोड़ा और मुझे यही कहा था कि ना, यू कैन डू एवरीथिंग, नथिंग इज इम्पॉसिबल। उसके बाद मैंने अच्छी खासी तरीके से प्रेजेंटेशन देना स्टार्ट किया। तो वहां पे एक बीकाजी है जिसका सबसे ज्यादा टर्नओवर रहता है, उसमें मैंने प्रेजेंटेशन वगैरह देना स्टार्ट किया न्यू प्रोडक्ट का, तो वहां से भी मुझे अच्छा रेस्पॉन्स मिला। देन आफ्टर मेरा ये है कि अगले 6 मंथ में मैं बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता हूं, मैं अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकता हूं। मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट अब ऐड हो चुके हैं, बहुत सारे क्लाइंट मेरे टच में हैं, बहुत सारे क्लाइंटों को मैं सीज फायर के बारे में बहुत अच्छा बता चुका हूं, और सीज फायर से वो सेटिस्फाई भी हैं, और मैं भी इस चीज से सेटिस्फाई हूं कि ना, मैं तो एक एमएनसी ऐसी कंपनी में वर्क करता हूं जो ऑलमोस्ट ऑल वर्ल्ड में मुझे इसके अलावा कोई कंपनी अनदर इसके
कंपटीटर नहीं लगती। जब भी मैं जाता हूँ दूसरी कंपनियों के टच में सुनता हूँ किसी की गारंटी नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। मुझे सीज फायर से इसीलिए लगाव है कि ना उसने मुझे जो सपोर्ट मांगना चाहा था वो सारा सपोर्ट मिला। उसके बाद सॉरी सॉरी मेरी ना आगे की मेरी स्ट्रेटजी है कि मैं सबसे पहले जो मैं नहीं कर पाया था, कुछ ऐसे थे मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं कर पाया था जिसकी वजह से जो क्लाइंट चले गए थे मेरे हाथ से निकल के, जो एक्चुअली थे ही नहीं हमारे क्लाइंट, वो निकल गए थे जिन पे मैंने फोकस किया था। मैं अपनी प्रोडक्ट बढ़ाने के लिए नेक्स्ट जो क्लाइंट ऐड करूंगा ऐसे ही क्लाइंट ढूंढूंगा जिनसे मुझे बिजनेस आ सके, उन्हीं को फॉलो अप करूंगा। लास्ट 6 मंथ में मैंने केवल उनकी सॉर्ट आउट किया था, क्योंकि मेरे पास में मुझे किसी ने बताया नहीं था कि ना क्या करना है और कौन सी मार्केट है आपके लिए ग्रोथ प्रोवाइड करेगी। मैं अपने ई प्रपोजलों को बढ़ाऊंगा। ई प्रपोजल में मेरे अभी तक स्ट्रेंथ रही है 12 से 15, मैं आगे उनको 30 से 35 करूंगा। मैं प्रेजेंटेशन बढ़ाऊंगा, अपनी प्रेजेंटेशन मेरी अब से 1 या 2 पर डे की रही है, मंथ की रही है, 1-2 पर डे की भी नहीं, मंथ की रही है। मैं आगे चल के उसको 10 से 15 करूंगा। जो न्यू प्रोडक्ट है अपने उनको बारे में बताऊंगा, क्योंकि जो एबीसी वगैरह पाउडर है वो तो लोकल कंपनियां भी बहुत ज्यादा देने लग गई हैं। जो हमारे प्रोडक्ट बनते हैं सीज फायर हमें जो बना के देती है, जिन पे हमें गर्व है, वो ऑल कंपनियां और अदर कंपनियां नहीं बनाती हैं। और बनाती भी हैं तो उनके प्रोडक्ट मेरे हिसाब से, मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि घटिया हैं, पर मेरे हिसाब से बहुत ही लो कैटेगरी के हैं। मैं अपनी प्रोडक्टिव को इंक्रीज करूंगा विद माई प्लानिंग से, विद माई मार्केटिंग स्ट्रेटजी से, और मेरी ना एक इनिशियल ग्रोथ जो मुझे सीज फायर प्रोवाइड कराती रही है अब तक, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज के बाद भी मुझे ऐसे ही प्रोवाइड कराती जाएगी। थैंक यू। गुड इवनिंग सीज फायर फैमिली। सॉरी, गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। माई सेल्फ योगेश शर्मा, आई एम बिलोंग फ्रॉम भरतपुर। मैंने जैन मंथ में सीज फायर ज्वाइन किया था। सीज फायर मुझे एज इट इज फैमिली मेंबर की तरह सीज फायर ने मुझे इनवाइट किया था। फैब मंथ में मुझे बीकानेर टेरिटरी मिली। बीकानेर बीकानेरी भुजिया की वजह से जाना जाता है। बीकानेरी की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी है और 11 नेशनल कंपनियों में उसकी सेल होती है। सबसे अच्छी बात है कि बीकाजी का ऑर्डर केवल हमें ही मिलता आया था पहले से, और मैंने केवल नए प्रोडक्ट की उसमें आज भी कोशिश है कि हमारे ही नए प्रोडक्ट वो परचेज करें। मैंने उसके लिए उसमें बहुत सारे प्रेजेंटेशन वगैरह दी थी। आगे ये था कि बीकानेर बीकाजी की वजह से जाना जाता है, लेकिन मेरी कोशिश ये रहेगी कि जब भी बीकानेर में पूछा जाए कि ना सबसे ज्यादा सेल, सबसे ज्यादा ऑर्डर, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन वहां पे कौन से अगर फायर एक्सटिंग्विशर का आता है तो उसमें सीज फायर का नाम आना चाहिए। सारी कंपनियां एक तरफ और बीकाजी का हमारा प्रोडक्शन आए तो वो एक तरफ होना चाहिए। बीकाजी से ही हमें इतना प्रोडक्ट मिल जाएगा। प्लस दूसरी बात यह है कि ना बीकाजी जानती है कि ना गुड क्वालिटी का जो प्रोडक्ट यूज करती है वो ये जानती है कि हमें किस कंपनी का लेना चाहिए, वो है अपनी सीज फायर। मेरा लास्ट 6 मंथ में मैंने वहां पे काम किया था तो 67,000 की मेरी प्रोडक्टिविटी आई थी। उसके पीछे मेरे कुछ रीजन थे। देन आई कोशिश करी अच्छी खासी, तब मेरे शायद 67,000 आ पाए थे। नेक्स्ट 6 मंथ में मैं कोशिश करूंगा कि मेरी यही प्रोडक्टिविटी 67 से 2 लाख पे पहुंचे, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा हूं कि ना जितने ज्यादा वो न्यू क्लाइंट जोड़ पाऊं, छोटे से छोटा क्लाइंट भी जोड़ूं वहां का, चाहे वो वुलन का हो, चाहे टेक्सटाइल का हो, चाहे खराद का हो, हर किसी को जोड़ने की कोशिश की है मैंने सीज फायर के बारे में जब उनको बताया तो सीज फायर खुद ही एक ब्रांड है, अपने आप में खुद ही एक ब्रांड नेम है, और हर लोग वहां पे एक बार जानने के बाद वो 100% सेटिस्फाई हुए। उसके बाद मैंने अपनी जब कोशिश की थी तो मैंने पाया था, कुछ मेरे सीज फायर के सीनियर्स वगैरह ने बताया, कुछ मेरे कलीग वगैरह से पता पड़ा जो मेरी वीकनेस थी कि जिसकी वजह से मेरी प्रोडक्टिविटी पिछले 6 मंथ में नहीं आ पाई थी। मैंने उसके लिए अपने क्लाइंटों को प्रमोट करूंगा, जितने हो जाएगा क्लाइंट बढ़ाऊंगा। जहां पे मेरा ई प्रपोजल अभी तक मैं 4 से 6 देता था, उसको 10 से 15 करूंगा। मेरी प्रोडक्टिविटी 67 थी, 2 लाख होगी। मेरे पास जो प्रेजेंटेशन देता था वो 4 या 5 मंथली के देता था। मैं कोशिश करूंगा उनको 10 या 12 करूं, जितना हो। मार्केटिंग की स्ट्रेटजी करूं, उन्हीं कंपनियों को फॉलो अप करूं जो मुझे आगे चल के बहुत अच्छा बिजनेस दे पाएंगे। मेरा ये मानना है कि ना अच्छी कंपनी वही होती है जिसको एक बार कस्टमर पे प्रेजेंट करने पे वो कस्टमर से सेटिस्फाई हो जाए,
और मैं जानता हूं कि ना सीज फायर वन ऑफ द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, कि जो मेरे कस्टमर को मैं जब भी उसकी प्रेजेंटेशन देता हूं वो दोबारा मुझसे कोई क्वेश्चन पुटअप करने लायक नहीं रहता, क्योंकि ना वो जो मांगता है उसकी जो भी डिमांड होती है कि मुझे सिक्योरिटी में ये चीज चाहिए, वो सारी सीज फायर प्रोवाइड कराती है। वो जिस डिपार्टमेंट से मांगता है कि मुझे फूड प्रोडक्शन में चाहिए, क्लीन एजेंट चाहिए, उसको सारी फैसिलिटी हमारी सीज फायर प्रोवाइड कराती है, जिससे वो वन टाइम में ही सेटिस्फाई हो जाता है और कोशिश करता है कि मैं अगर प्रोडक्ट लूंगा नेक्स्ट टाइम तो सीज फायर ही लूंगा। और सबसे बड़ी बात है कि क्लाइंट उसकी माउथ पॉपुलेशन करता है वहां जाके। पहले बीकानेर में बीकाजी थी, उसकी वजह से पॉपुलर थी बीकानेर, लेकिन मैं कोशिश करूंगा अब सीज फायर के नाम से बीकानेर पॉपुलर हो, उसका नाम ही चेंज हो जाए, बीकानेर से सीज फायर नेयर हो जाए। मेरी कोशिश आगे से यही रहेगी। मैं मानता हूं कि सही टाइम पे सही डिसीजन लेना बहुत अच्छी चीज है, जो मैं लास्ट 6 मंथ में नहीं ले पाया था। नेक्स्ट 6 मंथ में पूरी कोशिश करूंगा कि मैं सही टाइम पे सही डिसीजन ले पाऊं और सही एक वे पकड़ पाऊं जिससे मैं आगे ग्रोथ कर पाऊं। थैंक यू।